बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यूज़ करेंगे इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बनाया है। यहाँ पे हमारे पास कोई एक फील्ड है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारे पास हायर पोटेंशियल होगा और नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में वोल्टेज की बात की थी या पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, जो कि हमारे पास था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये डेल्टा वी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस था, वर्क डन था हमारे पास पॉइंट बी से पॉइंट ए तक हम जा रहे थे, और क्यू नॉट जो जिस चार्ज को हम मूव करवाते थे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। अगर स्टूडेंट्स आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो हमने उसमें बात की थी कि हम चार्ज को मूव करवाते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तो वहाँ पे हमारे पास वर्क डन होगी W वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है चार्ज क्यू नॉट और ये मूव कर रहा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मीन्स फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये चार्ज हम उसको मूव करवाते हैं या ये मूव होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पहले वाले केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस था उसमें हमने बात की थी कि चार्ज को हम मूव करवाते फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। जैसे कि सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि लेट में एक वैल्यू लिखता हूँ कि 9 - 3 इज इक्वल टू 6। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे पोटेंशियल 9, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल 3, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो किस चीज़ के बराबर होगा, 6। ये हम लोअर से हायर पोटेंशियल की बात करते हैं, जिस तरफ हमारे डायरेक्शन होती है उसी से हम लोअर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन अगर हम हायर से लोअर की तरफ आते हैं, मीन्स हम 3 से 9 को माइनस करते हैं, तो फिर भी वही 6 आएगा, लेकिन उसके साथ हम साइन लगाते हैं माइनस, क्योंकि हम हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं। तो लोअर से फिर हमने हायर की टर्म को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और उसकी वजह से फिर हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। सो सेम केस इज हियर, हम हायर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो लेट हमारे पास इस पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल है, जिस तरह हम पहले भी कर ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बी से, और पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ए से। ठीक हो गया। अब लेट ये चार्ज जो है पॉइंट ए से जब पॉइंट बी की तरफ मूव करता है और जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेट उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि वो डिस्टेंस है हमारे पास डी। ठीक हो गया। या आप ये भी कह सकते हो कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, द सेपरेशन बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। बिकॉज ये चार्ज पहले हायर पोटेंशियल पे था, अब लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना जितना इनके दरमियान सेपरेशन है। तो आप दो तरीकों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये हायर से लोअर पोटेंशियल तक के दरमियान या जो सेपरेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ चार्ज व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, या व्हेन द फील्ड अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो फिर अब क्या होता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस केस में, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, ये फिर बराबर होगा, हम लोअर से जो है हायर को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, लेकिन साथ में उसके हम नेगेटिव साइन मस्ट लगाएंगे, बिकॉज ये हम नेगेटिव साइन हमें शो करते हैं कि अब हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और भी सिंपल कर लेते हैं। ये माइनस साइन हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस वी बी, एंड माइनस माइनस से आ जाएगा प्लस वी ए। या इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये बराबर होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेता हूँ इसको बाद में, कि वी ए माइनस वी बी, या इसको हम रिप्रेजेंट करते सिंपली बाई वी ए बी, बाई वी ए बी, जिसका मतलब ये होगा कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं और ये पोटेंशियल है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि
जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वी नो दैट जो वोल्टेज है ये बराबर है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर यहाँ से मैं वर्क डन की वैल्यू निकालता हूँ तो इस टेस्ट चार्ज को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक हो गया। और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वी, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। नाउ ये तो हमारे पास वर्क डन आ गया, मींस पोटेंशियल डिफरेंस से हमने फाइंड आउट किया। एक और वर्क डन भी हम यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फील्ड जो है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगता है तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर देता है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर जो है फोर्स F लग रहा हो, अगर वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट डी कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फिर उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हो गया है। मीन्स अ वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied on the body and the body covers some displacement in the direction of force, तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, वर्क डन। सो यहाँ पे भी हम वही बात करते हैं कि वी नो दैट कि वर्क डन जो है हमारे पास ये बराबर होता है F डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है तो ये बराबर होता है एफ डी कास थीटा। सो अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी यही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल टू वन अनदर। जब पैरेलल होंगी तो हमारे पास एंगल कितना बनेगा, 0 बनता है। सो हियर हमारे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री के बराबर है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो वर्क डन होगा ये बराबर होगा एफ डी और कास थीटा की जगह हम क्या लगा देते हैं, 0। कास 0 हमें पता है कि वो 1 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इम्प्लाइज दैट कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि ये फोर्स किस चीज़ के बराबर है। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये फोर्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये कौन लगाता है, ये एक फील्ड लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है, चार्ज के ऊपर लगा रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ऑल्सो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं वीडियोज़ में मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से मैं अगर F की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्यू नॉट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू नॉट E इज इक्वल टू एफ, और F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। और इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट कि जो वर्क डन है W ये बराबर हो जाएगा F की जगह हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट E एंड D। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए वर्क डन के, एक है क्यू नॉट V और दूसरा हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो कि क्यू नॉट E D। अब दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, सो वी गेट दैट हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट E D ये बराबर हो जाएगा क्यू नॉट V। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगी, कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा कि ई डी ये बराबर हो जाएगा V, या अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू निकालना चाहूँ तो D पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाई D। दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है ये हमें बताता है द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये हमें बताता है द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, डेल्टा वी हमारे पास क्या है वोल्टेज, और ये है वर्क डन हमारे पास क्या है एनर्जी। सो दिस इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड एनर्जी, व्हाइल दिस इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज। सो इस ये जो टॉपिक है ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें डी के साथ ई का जो रिलेशन आ रहा है वो इन्वर्स है, मतलब कि अगर ये हमारे पास जो पोटेंशियल्स हैं ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, डी की वैल्यू अगर ये कम हो तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। लेकिन जितना ये डी बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी वो क्या होती जाती है, वो फिर डिक्रीज़ होती जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम यूनिट निकालें, यहाँ से अगर हम यूनिट फाइंड आउट करें ई की यूनिट, तो ये देखो V है, V की जो यूनिट है वो है वोल्ट, और D जो है ये आप लिख सकते हो कि वोल्ट, और D जो है वो है मीटर, वोल्ट पर मीटर, या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि V पर M बाई एम, बिकॉज वोल्ट जो है साइंटिस्ट का नेम है और V जो है उसका सिंबल है। यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से भी हमने एक प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट निकाली थी, तो ये भी E के बराबर है F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो ये बराबर है हमारे पास न्यूटन पर कूलम, यहाँ से न्यूटन पर कूलम आते हैं और वहाँ से वोल्ट पर मीटर आते हैं, तो मतलब है कि न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर, आप जो भी यूनिट यूज़ करना चाहे दोनों यूनिट हमारे पास ठीक है, ये न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।